साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और नया केस लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हम पशुओं का ध्यान कैसे रखें या पशुओं को बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके पशु गर्मी में बहुत ही कम बीमार होंगे और जो गर्मी की समस्या रहती है उससे भी पशुओं को छुटकारा मिल जाता है। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथियों, बात करते हैं गर्मी के मौसम की। तो गर्मी के मौसम में पशुओं में कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। बात करते हैं हम मेन बीमारी की, जो कि गर्मी में हमें ज्यादातर पशुओं में देखने को मिलती है, हीट स्ट्रोक, जिससे कि पशुओं को ज्यादा गर्मी में हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। यह भी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब भी हमें पशु गर्मी का मौसम शुरू हो जाए। साथियों, गर्मी में हमें पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हमें पशुओं को दिन में 2 से 3 बार साफ पानी से नहलाना चाहिए और 3 से 4 बार यदि हम नहलाते हैं तो पशुओं को हीट स्ट्रोक की जो समस्या रहती है वो नहीं होगी और पशु ज्यादातर बीमार भी नहीं होंगे। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पशुओं में जब भी हमें ज्यादा गर्मी रहे उस समय हमें पशुओं को 3 से 4 बार अच्छे पानी से नहलाना है, या तालाब रहता है या नदी रहती है, झील रहती है, उसमें हमें पशुओं को गर्मी के मौसम में 2 से 3 बार बिठाना चाहिए। उस पानी में यदि पशु बैठेगा तो उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और पशुओं को भी राहत मिलेगी। दूसरी बात करते हैं हम पशुओं के हाँफने की। तो यह भी समस्या गर्मी में हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। साथियों, जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है पशु बहुत ज्यादातर केस हमें हाँफने के देखने को मिलते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं और पशु ठीक नहीं होते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हमें गर्मी का मौसम देखने को मिले हमें पशुओं को साफ पानी से नहलाना चाहिए, ठंडे पानी से नहलाना चाहिए और दिन में 3 से 4 बार नहलाते रहेंगे तो पशुओं का हाँफने में भी आराम मिलेगा और जो हाँफने की समस्या रहती है यह भी पशुओं को देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, पशुओं को हम क्या करते हैं, बहुत सारे पशु मालिक क्या रहते हैं, जहाँ गर्मी है या छांव नहीं है वहाँ बांध देते हैं, उससे भी पशुओं को बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। साथियों, कितनी गर्मी रहती है और हवा भी बिल्कुल लू चलती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हम जब भी पशुओं को बांधे हमें घर के छत के नीचे भी नहीं बांधना है। यदि छत के नीचे बांध रहे हैं तो वहाँ पंखे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और यदि पेड़ है तो आप ज्यादातर अच्छे गहरे पेड़ रहते हैं, यदि आप ऐसे गहरे पेड़ की छांव में पशुओं को बांधते हैं तो उनको ठंडी हवा मिलेगी और पशुओं को जो हीट स्ट्रोक की समस्या, हाँफने की समस्या रहती है यह भी देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है और पशुओं को इन चीजों से हमें दूर रखना है और सावधानी पूर्वक पशुओं की देखभाल करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पशुओं में और भी बहुत सारी समस्या होती है। यदि हम पशुओं को समय से पानी नहीं पिलाते हैं या कम पानी पिलाते रहते हैं तो एक समस्या होती है गोबर बंद की, इन्फेक्शन ऑफ रुमेन, यह भी समस्या हो जाती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पशुओं को पर्याप्त पानी पिलाते रहना चाहिए। और गर्मी के मौसम में क्या रहता है, हम अचानक हरे चारे से सूखे चारे पे आते हैं तो हमें अचानक यह काम नहीं करना है, धीरे धीरे करके चारा बदलना है। इससे क्या होता है, पशुओं के इन्फेक्शन में, रुमन में इन्फेक्शन हो जाता है और इतना हो जाता है कि पशुओं का गोबर बंद हो जाता है और सही से ट्रीटमेंट नहीं होने पे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो हमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी गर्मी का मौसम हो हमें पशुओं को समय समय से साफ पानी पिलाते रहना चाहिए, गंदे नाले का पानी नहीं पिलाना है। और यदि आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, पशुओं को गर्मी में साफ पानी पिलाते हैं तो पशुओं के गोबर बंद की जो समस्या रहती है यह भी समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। और साथियों, कुछ केसेस में हमें यह देखने को मिला है
कि पशु मालिक के पास पर्याप्त चारा नहीं रहता है और पशु मालिक क्या करते हैं, कुछ पशुओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं चरने के लिए और उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो पशु क्या कर लेते हैं, पॉलीथीन खा जाते हैं। तो हमें पशुओं को देर से छोड़ना नहीं चाहिए, उनको यदि हम छोड़ रहे हैं तो पशुओं को नुकसान होना ही है। तो इन सारी समस्याओं का आप गर्मी में विशेष ध्यान रखें। अच्छे पर्याप्त पंखे भी लगाना चाहिए, पशुओं को ठंडी जगह में बांधना चाहिए और 3 से 4 बार नहलाना चाहिए। यदि आप गर्मियों में इन चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं तो आपके पशुओं में गर्मी से जो बीमारियां होती है उनसे छुटकारा मिल जाएगा और आपके पशुओं में जो गर्मी से जो भी समस्या रहती है उनसे पशुओं को कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और आपको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं लगेगी। तो साथियों, इन सभी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज गर्मी में यदि आप पशुओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपके पशुओं को भारी नुकसान होने की समस्या रहती है। पशु क्या रहते हैं, छोड़ देते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, उससे पशुओं में डायरिया हो जाता है और बहुत भयंकर डायरिया हो जाता है, उससे भी हमें समस्या देखने को मिलती है। पशु सड़ा गला खा लेता है, उससे भी पशुओं में इन्फेक्शन हो जाता है, अफारा आ जाता है और बहुत सारी समस्या हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी खा लेता है जो गले में अटक जाती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और गर्मी से पशुओं को बचाने के लिए हमने जो पॉइंट बताए, इन पॉइंट का हर संभव प्रयास करें कि इस तरीके से पशुओं की यदि हम देखभाल कर लेते हैं तो पशुओं में कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और यदि पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ज़्यादा बुखार हो जाता है गर्मी का, तो आप उसके ऊपर ठंडा बर्फ रख सकते हैं या पशुओं को पानी में बिठा सकते हैं, ठंडे पानी में बिठा सकते हैं या नहला सकते हैं। यदि आप यह कर लेते हैं तो गर्मी में जो बुखार आता है उसको भी आप इस नुस्खे से ठीक कर लेंगे। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रेग्नेंट पशुओं में हमें पानी की कमी नहीं होने देनी है और जो चारा अचानक बदल रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट पशुओं का हमें गर्मी में विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो हमें एबॉर्शन होने के केस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और पशुओं के एबॉर्शन भी हो जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और गर्मी में पशुओं का समय समय से देखभाल करते रहिए। शुद्ध चारे की सफाई करके डालें, कुट्टी बना के डालें, जो भी हम चीज़ें खिला रहे हैं उनको अच्छी तरीके से चेक करके डालें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी में हम कुछ भी चीज़ें खिला देते हैं तो उसमें लोहे की कील, कंकड़, पत्थर ये भी आ जाते हैं। तो हमें जो भी हम चीज़ें खिला रहे हैं उनकी हमें कुट्टी कर लेनी चाहिए या भिगो कर खिलाना चाहिए। और गर्मी में तो हमें गाभिन पशुओं में इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी गाभिन पशु बीमार होते हैं, ज़्यादातर केस गर्मी में भी बीमार होते हैं और प्रेग्नेंट पशुओं में बहुत समस्या देखने को मिलती है, उनका एबॉर्शन भी हो जाता है और कई सारी समस्याएं हमें गाभिन पशुओं में देखने को मिलती है। तो आप गर्मी में पशुओं को, यदि आपके पास गहरा पेड़ नहीं है, नीम के पेड़ हैं, तो आप नीम के पेड़ के नीचे पशुओं को बांधें, बहुत ही ठंडी हवा मिलेगी और पशुओं में कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और थोड़ी बहुत नीम की पत्तियां भी खिला दे, जिससे पशुओं की डिवर्मिंग भी होती रहेगी। साथियों, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।